एक समय ऐसा था कि सभी बच्चे, ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड गोज टू ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, और कुछ ना कुछ भागना, खेलना, दौड़ना करते थे। ना करने के बहुत सारे कारण हैं आज की डेट में। पिछले कई सालों में पढ़ाई कंधों से सर पे आ गई है, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। छोटे बच्चे, फिफ्थ स्टैंडर्ड से छोटे, उनके तो पेरेंट्स ही पढ़ रहे होते हैं बच्चों के साथ, मतलब उनके पेपर है तो पेरेंट्स के भी है। इवन इट इज़ ट्रू फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑल्सो, 6, 7, 8, 9, 10th। टीवी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, एंड द सोर्स वर लिमिटेड, सो यू कैन सी, बट you have to be on time. Accordingly, it is going to come at a regular time, a fixed time. And apart from them, there was a news time they can spend playing, doing extracurricular activity. और बर्डन तो कम था ही था, एजुकेशन बर्डन, कंपटीशन बर्डन, better than others burden, getting a rank burden, number competition नहीं था। and but then the smartphones came, जिन्होंने सबको स्मार्ट बना दिया। कोरोना से पहले still there was control in parents' hand, that they avoid giving mobile phones to the children. कुछ families में ऐसा हो गया था, मिलते भी था, but still there was restriction for children. But after Corona, because everything came online, the classes started coming on online. And now there was a reason for a child to access the mobile कि मेरी क्लास है। उन 2-3 सालों में बच्चों ने कितना क्लासेस दी हैं और कितना पढ़ाई करी है और पीछे क्या क्या करा है, किस किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया है, ऐसे जो क्या बात बोलते थे कि कान बंद करने पड़े। एंड today the situation is that everything, even the homework, syllabus, and a lot of things that are coming on mobile phones, WhatsApp, and थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा हो गया बच्चों के लिए मोबाइल को यूज़ करने का। So not only this कि मोबाइल पर्सनल हो गया, बट आज बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी नहीं मिलते, और इन प्लेग्राउंड ना होने के कारण भी, बर्डन बढ़ने के कारण भी, सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई में सर पूरी तरह से डुबाने के कारण भी आज बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, which is one of the major reason that their immunity, their physical endurance, their mental energy and physical energy both is not utilized, and which is creating a lot of problem on different levels. So इस बात पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली हो और वो ग्राउंड पे जाएं, खेलें, पसीना निकालें, क्योंकि पसीना, स्वेट
is a part of digestion, क्योंकि डाइजेशन में सिर्फ डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन में एसिमिलेशन भी होता है, और एसिमिलेशन के बाद एक्सक्रीशन भी होता है. एंड एक्सक्रीशन इज़ नॉट अबाउट गोइंग टू वॉशरूम इन द मॉर्निंग, बट एक्सक्रीशन हैपन्स इन ऑल लेवल्स. सो एक्सक्रीशन यहाँ स्किन पे भी होता है. तो स्किन से जब पसीना निकलता है तो वो बहुत सारे टॉक्सिक्स को हमारे बाहर निकालता है. बट अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो पसीना हमारा नहीं निकल पाएगा. ऑल द स्कूल्स में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, काफ़ी कुछ, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे मे डू इट एट होम, at the nearest playground which is available for them. They must engage in playing some sport, badminton, swimming, football, cricket, according to their interest. So it is my suggestion for parents that and for the students also, that please engage into some kind of physical activity which is going to help you fresh your body and mind as well.